वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन टीचर्स डे का अवसर पे जीफा परिवार के तरफ से और पूरी फैकल्टीज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। आप जीवन में बहुत सक्सेस पाएं, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हार्डवर्क ज़रूर करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर टीचर्स डे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज अगेन दीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से 10th का जो बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन पे हमने बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ है और यही हमारा मेन टारगेट है कि मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आए। इस चीज की प्रिपरेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो आज के इस सेशन में आप सेकेंड चैप्टर का जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं। बहुत आसानी से आप इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड इट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सबसे पहले कि आपको बहुपद के शून्य को ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले शून्य निकालना है ये दिए हुए बहुपद का, और बहुपद कितना है बच्चे? एक्स स्क्वायर घटाओ 2x घटाओ 8। ये आपका क्या है? शून्यक है। इस शून्यक के ये बहुपद है, इन बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है तथा जो भी शून्यक आप प्राप्त करेंगे उनके शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करनी है। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे हल x का घात 2 घटाओ 2x घटाओ 8। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको आखिरी और पहले के गुणांक कितना होगा बच्चे? 1 होगा। इसको गुना करना होता है। ठीक है, तो 1 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8। और इसका सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड ले लें आप, 2 से भाग कीजिएगा, कितना होगा बच्चे? 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। इसका मतलब आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। तो इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जब भी हम जोड़े हमको क्या मिले? 2x मिल जाए, लेकिन गुना करने पे कितना आ जाए? 8x स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और गुना 2, इस टर्म में अगर लेके चलते हैं तो 4 दूना 8 मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, लेकिन हमको किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो -2 तो -8, और -4 में जोड़ दे 2 तो हमको क्या मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चे हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो ये रफ वर्क की तरह ही काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस समीकरण को, ये एक समीकरण है और समीकरण का एक चिन्ह होता है कि इज इक्वल टू के बाद दाएं पक्ष में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वो लिख लिया। x का घात 2 घटाओ, क्या लिखेंगे? 2x के जगह पे अब क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं। ठीक है, 4x घटाओ नहीं यार, जोड़ 2x। अब जब भी 4 घटाओ का 4x में जोड़ेंगे 2x तो क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। घटाओ 8 बराबर 0। अब अभी तक हमारा 2 टर्म था, 2 टर्म के साथ ये हमारा 3 टर्म था, सॉरी, ये पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 3 पद 4 पद में बढ़ चुके हैं, तो अब इसमें से क्या करेंगे? हम जो भी कॉमन होगा वो बाहर ले लेंगे, ये एक साथ रखेंगे, ये एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे बच्चों? इसको क्या लिखा है? x का घात 2 घटाओ 4। इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें 4x, तो कैसे लिखोगे? x गुना x घटाओ 2 गुना x। अब देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी पद हैं जो एक दूसरे में मिल रहे हैं। ये x इसमें है तो इसमें भी कॉमन है,
लेकिन 2 इसमें है पर 2 नहीं है। यहाँ एक और x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हमारा x जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचा है यहाँ पे बच्चे, इसमें से सिर्फ ये वाला x बचा है। तो x और घटाओ क्या बचा, घटाओ 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2x घटाओ 8, इसको कैसे करोगे, 2 गुना x घटाओ 2 गुना 2, 2 दूना 4 और दूना 8। अब यहाँ देखिए 2 है, ये क्या है 2 है, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लें। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ x बचा है, तो हम लिखेंगे x, उसके बाद घटाओ का चिन्ह है तो लिखेंगे घटाओ और 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर 0। अब जरा देखिए ये पद और ये पद एक साथ लिखें, x जोड़ 2। ठीक है, और ये दोनों ही पद एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक बार हम लेंगे, x घटाओ 4 बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, हाँ जी, ठीक है ना। इसके पहले भी समीकरण हमने बनाए हैं ना, बिल्कुल। तो उसी तरीके से अब क्या कर सकते हैं, x जोड़ 2 बराबर 0, ओके, और x घटाओ 4 बराबर 0। x में 2 जुड़ रहा है तो दाएं पक्ष में जाके क्या होगा, घटाओ का बन जाएगा, और x घटाओ 4 है तो दाएं पक्ष में जाके क्या बन जाएगा, जोड़ का 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो समीकरण आपने देखा, इस जो समीकरण x का घात 2 घटाओ 2x घटाओ 8, उसका शून्य क्या है, एक तो घटाओ 2 है और एक जोड़ का 4 है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं, इसको लिखते हैं क्या, ये लिख सकते हैं कि जो आपका शून्यक होगा वो क्या क्या होगा, तो इसलिए शून्यक का मान बराबर क्या, घटाओ का 2 कॉमा 4। अब यहाँ पे इस शून्यक को नाम दे देते हैं, क्या, माना कि अल्फा बराबर कितना, माइनस का 2 कॉमा बेटा बराबर 4 है। ये हमने मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया कि अल्फा और बीटा का मान क्या है। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, जांच, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जांच करना है। तो जांच प्रक्रिया, लेकिन जांच प्रक्रिया से पहले एक चीज आप समझ लें, इसमें आपको a, b और c का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, तो द्विघात, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, x का घात 2 घटाओ 2x जोड़, जोड़ नहीं माइनस, ये भी घटाओ का है 8 में a के बराबर क्या होगा बच्चे, 1 होगा। a क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो x में कॉफिशिएंट का मतलब x के साथ जो गुणांक हो, तो x के साथ क्या गुणा कर रहा है, 1। उसी तरीके से b क्या हो जाएगा, -2, और c बराबर क्या हो जाएगा, जो अचर होता है, अचर कितना है बच्चे, घटाओ का 8। ये क्या है, ठीक है। तो जांच में आप जानते हैं क्या जांचना है, कुछ शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध निकालना है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा।
बराबर, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस बी बटा ए का मान और माइनस बी। या आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि घटाओ एक्स के गुणांक बटा एक्स एक्स स्क्वायर या एक्स के 2 घात के गुणांक। बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, अल्फा कितना है बच्चे, घटाओं का 2 और बीटा कितना है, जोड़ का 4, ठीक है, बराबर माइनस बी, बी कितना है 2, तो माइनस माइनस का 2 बटा ए कितना है बच्चे 1, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2, बराबर 2 से पहले माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 2 बटा 1। यहाँ क्या होगा, प्लस का 2 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 2, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मूले के साथ भी सही है और ये शून्यकों का जो योगफल है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या पता करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, क्या पता करेंगे बच्चे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो क्या था अल्फा, अल्फा का मान 2 गुना बीटा का मान 4 और सी कितना था बच्चे, -8 बटा ए कितना था 1, तो क्या होगा 4 दूना 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 बटा 1 बराबर माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः ये आखिरी स्टेज है इस क्वेश्चन का, अतः बहुपद बहुपद शून्यकों, बहुपद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। कैसा है, सत्य है। ये आपका क्या होगा आंसर, जो कि जांचा लिख सकते हैं आप, या जैसे आपने लिख दिया बहुपद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है, इसका मतलब यह है कि हमारा जांच जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहला हमें क्या करना है, उस समीकरण को 0 के बराबर रखना है और उसके बाद उससे जब सॉल्व करेंगे तो हमको शून्यक प्राप्त होगा। कितने शून्यक आएंगे, 2। क्यों आएंगे सर, क्योंकि गुरुजी यहाँ पे बहुपद की बात की गई, बहुपद में कितने शून्यक, द्विघात बहुपद में 2, द्विघात बहुपद में 2, रैखिक में कितने 1, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक 3, ये तो पता है ना हमें। तो उसी तरीके से द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, वो हमने निकाल लिया। शून्यक को अल्फा और बीटा के नाम से मान लेंगे, ठीक है, मान लिया। इसके साथ ही साथ अब जांच के प्रक्रिया में जब आएंगे तो हमें पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला याद करो, हाँ जी, माइनस बी बटा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, राइट। सिमिलरली
इसको सॉल्व करेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तभी शून्यकों के बीच का संबंध सत्य है, अथा अन्यथा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से गुणांकों का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों गुणांकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बटा ए। अब सी क्या है, अचर पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे -8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दोनों ही बराबर है तो क्या होगा, बहुपद में शून्यकों तथा किस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गुणांकों के बीच का संबंध कैसा है, सत्य है। और प्यारे बच्चों यही हमको क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी तरीके की परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s जोड़ 1। अब मुझे बताइए इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, 4 एकम 4, तो हमें क्या करना है, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 गुना 2 4, 2 एकम 2। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 4 आ जाएगा। अब हमको जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चे, माइनस का 4। तो अगर मैं माइनस का 2 और जोड़ माइनस का 2 कर दूं तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को माइनस का 2 गुना गुना करने पे कितना चाहिए, 4 एकम 4 आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए। माइनस का 2 कर दें तो 2 दूनी 4, और माइनस गुना माइनस प्लस आ गया। ठीक है, तो ये आपका रफ पार्ट हम ले ले रहे हैं इधर। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे 3 पद है, 4s का घात 2, ये पहला पद, दूसरा घटाओ 4s और तीसरा जोड़ 1। तो इस 3 पद से ना अब 4 पद में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 4s का स्क्वायर घटाओ 2s घटाओ 2s जोड़ 1 बराबर 0 लिखना ना भूलें। क्यों, क्योंकि ये एक समीकरण के तौर पे है और इसको सॉल्व करना है, शून्यक निकालना है, इसलिए। ठीक है, तो 4s स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, दोनों ही, इन दोनों में से जो समान होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो इसको कैसे करोगे, 4s का घात 2 घटाओ 2s, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 2 गुना 2 मतलब 4, और s गुना s मतलब x, s का 2 घात, और यहाँ पे 2 गुना s लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आ सकता है, 2s, और यहाँ भी क्या है 2s, ये बाहर ले लें। चलिए 2s को बाहर ले लिया तो क्या बचा बच्चे, 2s इधर बच गया, 2s घटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो 1 बचा हुआ है, राइट। अब माइनस ये 2s, देखिएगा 2s प्लस 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, क्योंकि इधर भी 1 है, और 2 गुना s जोड़ 1, तो गुना 1 और गुना 1 कर सकते हैं ना, तो 1 और 1 ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 हम यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, 2s घटाओ कितना, 1। सर घटाओ क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो घटाओ गुना घटाओ बराबर जोड़। ठीक है, अब ये दोनों तो एक जैसा है, लेकिन अलग क्या है, 2s घटाओ 1, ये वाला और ये वाला, उसके बाद 2s घटाओ 1 बराबर 0, तो 2s घटाओ 1 बराबर 0 ले लें, और सेकंड में क्या आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, 2s घटाओ 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2s बराबर घटाओ में 1 है तो उधर जाके क्या होगा, जोड़ में 1 हो जाएगा, और s बराबर 2s के साथ गुना कर रहा था तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, उसी तरीके से 2s घटाओ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ
s का अगर मान निकालना हो तो 1/2। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमने शून्यक निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों? शून्यक का मान बराबर 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, शून्यक हमारा आ गया दोनों ही 1/2। माना इन शून्य को क्या मान ले, माना कि अल्फा बराबर 1/2 कॉमा बीटा बराबर 1/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जो द्विघात बहुपद दिया था, द्विघात बहुपद बहुपद वो द्विघात बहुपद क्या था? 4s का स्क्वायर घटाओ 4s जोड़ 1 में a का मान लिख सकते हैं। a का मान क्या होता है? x का घात 2 के साथ मल्टीप्लाई जो कर रहा है वो क्या है? 4 कॉमा b का घात कितना है बच्चे? -4 और c बराबर 1 है। a b c का मान हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं? शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 1/2 जोड़ 1/2। ठीक है, बराबर b का मान कितना है बच्चे? माइनस का 4/4, क्योंकि a का मान 4 है। तो ये क्या होगा? 1 और 2 और 2 का एलसीएम 2। 2 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1 गुना 1 जोड़ उसी तरीके से 1 गुना 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 हो गया। क्लियर? अब क्या आ जाएगा? 1 जोड़ 1 का मतलब 2/2 बराबर 4/4। 4 ये इससे कटा, ये इससे कटा, बराबर 1 बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब है दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर है। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? c/a, जो कि किसके बराबर होता है बच्चे? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो c/a क्या होगा? c हमारा कितना है बच्चे? 1 और a कितना है? 4 बराबर अल्फा 1/2 गुना 1/2। ओके, तो क्या हो गया? 1/4 बराबर 1/4। इसका मतलब ये बायां पक्ष और ये वाला दायां पक्ष दोनों क्या हुआ? आपस में बराबर हो गए। और बच्चे आपको पता है जब भी दायां और बायां पक्ष बराबर हो और दोनों का योगफल का भी और गुणनफल का भी, तो लिखते हैं अतः बहुपद द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का
संबंध सत्य है। कैसा है? सत्य है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट में आपको बहुपद जो दिया है, द्विघात बहुपद, वो क्या दिया है बच्चे? 6 x का घात 2 और 3 घटाओं का 3 घटाओ 7x। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 6 x का घात 2 घटाओ 7x घटाओ 3 बराबर 0। 0 क्यों? क्योंकि ये एक समीकरण के तौर पे है। अब इसको 6 गुना 3 कितना होता है बच्चे? 18। अब इस 18 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा रफ पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 9 दूना 18, फिर 3 3 त्रिका 9, फिर 3 3 एकम 3। कैसे लिखोगे? 2 गुना 3 गुना 3। जोड़ने पे क्या बने? जोड़ने पे क्या बने बच्चे? 7। जोड़ने पे हमारा कितना बन जाए? 7। और गुना करने पे कितना बन जाए? 18। तो ये मान लीजिए 3 त्रिका 9 और ये बना 2। जब भी अगर हम 2 घटाओ 9 करें तो घटाओं का 7 बन जाएगा। ठीक है, और 9 दूना 18, अगर मैं इसको घटा कर लूं तो 9 दूना 18 माइनस का 18 बन गया। ठीक है, चिन्ह भी बराबर आ रहा है और वैसे समीकरण भी प्रॉपर बन जा रहा है। तो इसको 3 पद को हम 4 पद में अब कन्वर्ट करेंगे। 6 का स्क्वायर घटाओ 9 का 9x कितना? 9x घटाओ, ये आपका घटाव नहीं होगा, जोड़ 2x घटाओ 3 बराबर 0। इन दोनों में से और इन दोनों को अलग अलग करके हम इसमें से क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6x का घात 2 घटाओ 9x कैसे लिखो? इसको लिखोगे 2 गुना 3 गुना x गुना x घटाओ 3 गुना x। ये x और ये 3 क्या हो रहा है बच्चे? मिल रहा है। और ये x और ये 3 मिल रहा है, तो 3x हमारा कहाँ चला जाएगा? बाहर। 3x बराबर क्या बचा? 2x घटाओ 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। अब आखिरी में क्या है? 2x घटाओ 3 को कैसे लिखोगे? 2 गुना x घटाओ 3। तो इधर भी 1 है मल्टीप्लिकेशन में और इधर भी 1 है, तो कितना कॉमन है? 1 1 कॉमन है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? 1। और यहाँ 2x घटाओ 3 बराबर 0। इसको कैसे लिखेंगे? 3x जोड़ 1 को एक साथ और 2x घटाओ 3 को, ये 2 बार दिया ना, एक ये और एक ये, तो सिर्फ एक बार लिखते हैं। ठीक है, बराबर 0। 3x जोड़ 1 बराबर 0 और 2x घटाओ 3 बराबर 0। 3x बराबर घटाओं का 1, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 है। ठीक है, और x बराबर, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, भाग करेगा। तो 2x बराबर जोड़ का 3 और x बराबर 3/2, 3 भागा 2। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका शून्य कितना आ गया बच्चे? घटाओ 1/3 और 3/2। ये आपका क्या आ गया? शून्य का आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करें? नोट डाउन कर लें। बिल्कुल, शून्य के बराबर या यूं लिख सकते हैं कि शून्य का मान, शून्य का मान कितना हो गया बच्चों? घटाओ 1/3 कॉमा 3/2। माना कि अल्फा बराबर घटाओ 1/3 कॉमा बीटा बराबर 3/2। ओके, तो द्विघात, यहाँ द्विघात
घात बहुपद 6x का घात 2 घटाओ 7x घटाओ 3 में a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। ठीक है, ये है। और इसके साथ बच्चे जांच करना है हमें, तो अब जांच वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि हमने ए, बी और सी क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, जांच तो शून्यकों का योग निकालना होगा, योग फल। और जैसा कि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b बटा a बराबर अल्फा जोड़ बीटा। आपका दायां पक्ष बायां पक्ष हो जाएगा। -b माइनस ऑफ -b का मान कितना है, 7, लेकिन वो किसका है, घटाओं का 7 है, ये है ना, बिल्कुल, बटा a कितना हो जाएगा बच्चे, 6, a का मान 6 बराबर अल्फा कितना है, माइनस का 1/3 जोड़ बीटा कितना, 3/2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 बराबर एलसीएम लो, 3 दूना 6, यहाँ आएगा बच्चे 6। रुको, इसको फ्रेश लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कंफ्यूजन ना हो। 3 और 2, इसमें अभाज्य गुणनखंड पे कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 गुना माइनस का 1 जोड़ 2 से 3 में, तो 3 गुना 3। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या है हमारा, 7/6 बराबर माइनस का 2 एकम 2 और प्लस का 3 त्रिका 9/6। इसको कैसे लिख सकते हो, 7/6 लिख सकते हैं, बराबर इसमें 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7/6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि दायां और बायां दोनों ही पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है, तो अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा इज इक्वल टू सी, मतलब अचर, बटा ए। अल्फा गुना बीटा, इसका मतलब शून्य कितना आया था मेरा, -1/3 गुना 3/2, यही आया था ना। और सी कितना है हमारा, यहाँ पे -3 बटा ए कितना आया था, x के घात 2 का गुणांक कितना है बच्चों, 6। ठीक है, यहाँ देखिए b, ए आ गया हमारा, a 6 और c -3, तो -3/6 हो जाएगा ना, समझ गया, -3/6 एज इट इज। ओके, तो ये क्या होगा, -3/6 बराबर -3/6। अतः क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सच में, गुड। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है बच्चे, उसको हम देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है,
error occurred while PowerPoint was saving the file. Okay, just let me save this file in a proper way. Okay, different name, just wait, save as 2 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, डेस्कटॉप इसको सेव कर लेने दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये फाइल, आप लोगों को बाद में हम प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ओके। पार्ट 4 में क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 4u का घात 2 जोड़ 8u, 4u जोड़ 8u बराबर 0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण है और इसीलिए इसमें देखिए 2 पार्ट है, इसमें से कॉमन क्या क्या निकल सकता है। यहाँ पे हम इसको करते हैं 4u का स्क्वायर जोड़ 8u, रफ में करके दिखाते हैं, समझिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना u जोड़ 2 गुना 2 गुना 2 गुना u। अब समझिएगा u और 2 गुना 2 क्या है, कॉमन है, 2 गुना 2 u कॉमन है, तो हम लिख लेंगे 2 दूना 4 u। ठीक है, बचा क्या, u जोड़ 2, u जोड़ 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 4u बराबर 0 और u जोड़ 2 बराबर 0। u इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो उधर जाके क्या बनेगा, 0, और यहाँ पे u प्लस कितना है, u प्लस, तो u बराबर, ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, शून्यक। शून्यक कितना आ गया, शून्यक का मान बराबर 0 आ गया और -2 आ गया। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? शून्य का मान आते ही हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद और वो बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद 4u का स्क्वायर माइनस नहीं है बच्चे, प्लस है, प्लस 8u में, देखिएगा यहाँ पे ABC, A बराबर 4, B बराबर यहाँ पे 8 है और C बराबर, C में कुछ नहीं है, कांस्टेंट यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं बच्चे, 0। क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है। ठीक है, अगर ये है तो क्या कह सकते हैं, इससे पहले कि जब जैसे ही शून्य का आपको मिला तो आप क्या करेंगे, माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये मान लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने द्विघात बहुपद के बारे में लिखना है और उसके साथ ही साथ आपका क्या प्रक्रिया चलेगा, जांच की प्रक्रिया शुरू, जांच करना हम शुरू कर देंगे, जिसमें लिखेंगे कि शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा प्लस बीटा 0 जोड़ b कितना है हमारा बच्चे, बीटा कितना है हमारा बच्चे, -2, तो छोटा -2, ओके, बराबर माइनस b का मान 8, ओके, बटा a का मान 4, 0 -2 बराबर -8 बटा 4, 4 दूना 8 और यहाँ पे -2 बराबर
-2। ये तो शून्यकों का योगफल आया, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा, फॉर्मूला पता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी मतलब अचर बटा ए। अल्फा कितना है बच्चे, 0 गुना बीटा कितना है -2। उसी तरीके की कांस्टेंट कितना है, 0 बटा ए कितना है 4। 0 से किसी भी संख्या में जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 0। इसका मतलब है हम पढ़ाते हुए बोलते हैं कि 0 से जो टकराएगा वो क्या बन जाएगा, 0। उसी तरीके से 0 में किसी भी संख्या से जैसे आप भाग करते हैं तो क्या बनता है, 0। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अतः लिख सकते हैं हम, अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध कैसा है, सत्य है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि t² -5 जो है एक द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, जिसको अगर हम समीकरण के तौर पे लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, हल में इसको लिख सकते हैं कि t² -15 बराबर 0, और t के जगह t² इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दाएं पक्ष में जाके ये प्लस का हो जाएगा, और जब भी जब हम लेंगे तो √15 होगा, और जब t का मान हम निकालेंगे ना बच्चे तो क्या होगा, प्लस का √15 कॉमा माइनस √15, और यही क्या होगा, इसके शून्यक होंगे। तो लिखेंगे शून्यक का मान कितना हो जाएगा, प्लस का √15 कॉमा माइनस का √15। इस तरीके से माना कि अल्फा बराबर प्लस का √15 और बीटा बराबर माइनस का √15। ओके, तो बच्चे एक चीज समझिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुपद t² -15 में a बराबर 1, b बराबर 0, क्योंकि x के साथ किसी का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, गुणांक नहीं है, तो b कितना हो जाएगा हमारा 0, c बराबर -15 है। यस और नो, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहां पे हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b बटा a के होगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस का √15 माइनस का √15 बराबर b कुछ नहीं है तो 0 बटा a कितना है हमारा 1, दैट मीन्स ये इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। उसी तरीके से शून्यकों
का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर एज प्लस का रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी कितना है बच्चे 15 और ए कितना है ए। तो रूट 15 और रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस, विच इज ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 1, ए का मान कितना निकाला 1, तो -15 बटा 1 इज इक्वल टू क्या होता है -15। ठीक है, इस तरीके से बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्लियर है। तो जब दोनों ही में बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं तो बच्चे हम लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्य को बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सबसे आखिरी पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उस क्वेश्चन को हम विभाजन एल्गोरिदम जो अभाज्य गुणनखंड के तरह किया जाता है उससे करेंगे, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। तो वो हमारा पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, इसका हल हम निकालेंगे। हल क्या होगा, अब देखिए 3x का घात 2 घटाओ x घटाओ 4, जब भी आप x स्क्वायर के कांस्टेंट और अचर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 3 12, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 2 से, 2 छक 12, 2 से 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, तो कैसे हो गया 2 गुना 3, 3 दूना 6 दूना 12, ये हमारा क्या हो गया रफ पार्ट। ठीक है, इसको किस तरीके से हम बनाएंगे बच्चों कि आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12 माइनस का और ये माइनस का x आ जाए, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस का 4 हो और प्लस का 3 हो तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 और 4 3 12, माइनस का 4 गुना 3 बराबर माइनस का 12 बन जाएगा। तो 4 और 3, इन तीनों पदों को 4 पद में हम क्या करें कन्वर्ट कर ले सबसे पहले, तो 3x का घात 2 घटाओ 4x जोड़ 3x घटाओ 4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 0 इसको हमने क्या माना है एक समीकरण के तौर पे, इन दोनों का और इन दोनों का क्या करें कॉमन कर ले। तो बच्चे 3x का घात 2 घटाओ 4x, इसको कैसे करेंगे 3 गुना x घटाओ 2 गुना x, इसमें क्या कॉमन है x और इसमें भी x, तो हम क्या करें x को बाहर ले लें, फिर क्या बचेगा 3x घटाओ 4 बच जाएगा, सो +1 और ये 3x घटाओ 4 बराबर 0, तो x जोड़ 1 और 3x घटाओ 4 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे x जोड़ 1 बराबर 0 पहला, और 3x घटाओ 4 बराबर 0, x बराबर घटाओं का 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से 3x ये घटाओं का 4 है तो जोड़ का 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटा 3। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप शून्यकों का मान, शून्यक का मान
कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बच्चे -1 और दूसरा हो जाएगा 4/3, जो कि मानना पड़ेगा हमने। माना कि अल्फा बराबर -1 कॉमा बीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद कौन सा, 3 गुना x का घात 2 घटाओ x घटाओ 4 में a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 है। ठीक है, जब ये हमने माना तो हम क्या करेंगे, जांच की प्रक्रिया शुरू कर दें। इसके बाद जांच, तो यहां लिखेंगे शून्य को का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a इज इक्वल टू अल्फा और बीटा को जोड़ने पे क्या होगा, -1 को 1/1 लिख सकते हैं, जोड़ बीटा कितना है 4/3, ओके, बराबर -b माइनस और b कितना है -1 है, तो -1 बटा a कितना है बच्चे, a का मान है 3, यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 3 में 1 से भाग करोगे तो 3 होगा, तो ये क्या होगा -3 प्लस 4 बराबर माइनस और माइनस को गुना करने पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो -3 और +4 कितना होता है, 1/3 बराबर 1/3। ओके, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, तो शून्य को का गुणनफल, ओके, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर मतलब c/a इज इक्वल टू अल्फा कितना निकाला हमने -1 गुना बीटा कितना निकाला 4/3 बराबर c कितना है हमारा बच्चे -4 बटा a कितना है हमारा 3, ओके, तो -4 4 एकम 4, लेकिन -4/3 बराबर -4/3। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः द्विघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध कैसा होगा, संबंध सत्य है। एक चीज बता दें आपको जानकारी के लिए, अभी तक कोई भी क्वेश्चन असत्य नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जितने भी शून्यक हमारे निकले हैं और उनके बीच के गुणनफल और शून्यकों का जो संबंध है वो क्या है, बिल्कुल सही है। संतुष्टि के लिए आप अपने पाठ्यक्रम के उत्तर पुस्तिका जो है आखिरी में दिया होता है उससे आप मैच जरूर कर लें, ताकि कोई भी संशय ना रहे, आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। ठीक है बच्चों, इसी चैप्टर के अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे जाते हैं कि वो क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हैं। शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक है, और गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है। अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा गुना बीटा का मान -1 दिया हुआ है।
पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट हमने किए बच्चों, उसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्यक निकाल के जांच करना था, ठीक है, और उसके बीच के संबंध सत्यापित करने थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शून्यक दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या निकाल लेना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो आपको याद रहना चाहिए। अगर वो समीकरण का जो प्रोसेस है, व्यापक रूप है, अगर वो प्रॉपर नहीं पता है तो आप कभी नहीं लिख पाइएगा, आपको बहुत परेशानी होगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आज हम लेके आए हैं इसको, ताकि आप आसानी से चीजें कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम मिल करके करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है, पहला भाग, उसका हल, शून्यक, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और क्या दिया है बच्चों, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया है, ठीक है। अब यहां पे आप जानिए कि द्विघातीय समीकरण जो होता है, यहां पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वो किस तरीके से होता है, x का स्क्वायर, ठीक है, या यूं इसको लिखवा देता हूं, फिर व्यापक रूप भी आपको बता देता हूं। x का स्क्वायर प्लस, नो नॉट प्लस, इन माइनस, x का स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, x के गुणांक है, अल्फा प्लस बीटा x के गुणांक हैं, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखें। प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चे, ये अचर है, ये क्या है, अचर, अचर, और ये x के गुणांक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बराबर क्या होगा हमारे, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि समीकरण है तो शून्य के बराबर होगा, ठीक है। अब x का घात 2 घटाओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चे, 1/4 में x से क्या होगा, गुना, जोड़ अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा गुना बीटा कितना है, -1 बराबर 0। क्लियर है। चलिए, जब x का घात 2 घटाओ 1/4 का x, जोड़, जोड़ कितना आया हमारा, -1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, 4, 4 एकम 4, 4 का x का घात 2 घटाओ 1 x, यहाँ क्या होगा, घटाओ 4 एकम 4, 4 बराबर 0। तो ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 गुना x का घात 2 घटाओ x घटाओ 4, क्योंकि ये 4 इधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 0 × 4, और 4x स्क्वायर घटाओ x घटाओ 4 बराबर 0 द्विघात बहुपद है। आ गया, द्विघात बहुपद है, आ गया आंसर, ठीक है।
यहां तक किसी परेशानी है, किसी को दिक्कत है? अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इस बहुपद, जो बहुपद हम बनाएंगे उनके शून्यकों का योगफल जो होगा वो कितना होगा? √2। योगफल √2 और आपका गुणनफल कितना होगा बच्चे? वो होगा 1/3। तो फिर आप कैसे इसको बनाएंगे? ओके, तो चलिए हल करते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, यस और नो, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या है? द्विघात, द्विघात समीकरण बराबर x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मान कितना है? √2 x जोड़ अल्फा प्लस बीटा 1/3 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका? x का स्क्वायर माइनस √2 x, x बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लस 1/3 बराबर 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सबके नीचे 1 1 ले लेते हैं ताकि इक्वेशन ठीक दिखे। अब एलसीएम लेंगे, 3, 3 एकम 3, तो 3 का x का स्क्वायर के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना माइनस 3 गुना √2 x जोड़ 1/, ये आपका यहाँ पे क्या है? 0। ओके, अब 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1/3 बराबर 0। और आखिरी में क्या होगा? और ये 3 जो है ना बच्चे, ये 3 यहाँ मत लिखिए, 3 इधर जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई करेगा और फाइनली ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 3 √2 x जोड़ 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या है? ये द्विघात बहुपद, बहुपद है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे, इसका हल करते हैं। शून्यकों का योगफल दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर क्या लिखेंगे? √5। तो द्विघात, द्विघात समीकरण बराबर x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे? 0 गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा कितना है? √2
5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 0x का मतलब क्या होगा? 0x मतलब कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 0 होता है। तो ये क्या होगा? रूट अंडर 5 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, आपने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है इसका, उसको हल करते हैं। हल, इसमें दोनों ही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 1। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे सब सिर्फ लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा गुना एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है बच्चे? 1 गुना एक्स जोड़ 1 बराबर 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर है बच्चों। पांचवा, फिफ्थ में क्या है हल के तौर पे? शून्यकों के योगफल अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/4। उसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 1/4। ठीक है, इसीलिए द्विघात समीकरण बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया बच्चों? 1/4 एक्स जोड़ 1/4 बराबर 0। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाइनली ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, 0 बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है? ये बहुपद है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये आपका आंसर होगा, राइट? यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि ये इसका माइनस था और ये इसका माइनस 14 है क्या? पार्ट, हाँ 14 है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का है शून्य, तो ये माइनस लगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चे? 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, और कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ओके है, राइट? नेक्स्ट पार्ट, जो सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट क्या है? इसमें शून्य कितने दिए हैं बच्चे? शून्य 4 और गुणनखंड कितने दिए हैं? गुणनफल 1। ठीक है, 4 और 1। इसका हल देखते हैं किस प्रकार बनेगा। जैसे 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, सिमिलरली उसी तरीके से होगा। तो शून्य को
का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, राइट, इज इक्वल टू कितना 4, और शून्यकों का गुणनफल, ओके, गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 1। तो जैसा कि हम जानते हैं, बफर कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है बच्चे, वो क्या कहता है कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा गुना x जोड़, वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, ठीक है, वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, शून्य को द्विघात समीकरण डायरेक्ट लिखते हैं। समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। इसका मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे, 4x, अल्फा गुना बीटा कितना है 1 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए क्या है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये हमारा जो है ना 1 के साथ, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। अब एक चीज आपको शुरू से अभी तक एक चीज मैं बताया हूं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। तो एक चीज समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद वो कहलाते हैं जो जीरो के बराबर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीरो, द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये रेड मार्क कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होगा, सिर्फ ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। और थर्ड में मतलब जो जीरो के बराबर है हो सकता है, पर यहाँ द्विघात बहुपद जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका द्विघात बहुपद, ये आपके उत्तर पुस्तिका से क्या होगा, मैच करेगा, ठीक है, ओके। इसीलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ये 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 1 द्विघात बहुपद, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। 4 और 1 शून्यकों का योगफल बराबर 4 दिया हुआ था, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। उसी प्रकार एक जो दिया है वो शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा गुना बीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 अल्फा और बीटा का गुणनफल दिया हुआ 1। द्विघातीय समीकरण, जैसा हमें फॉर्मूला पता है कि इसका द्विघातीय समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको जीरो इसलिए रखते हैं कि समीकरण प्रॉपर तरीके से काम करे, लेकिन जब भी हम बहुपद में लिखते हैं तो जीरो वहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तक बच्चों उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो आज का सेशन। किसी भी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ शंका हो, तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज आप क्वेश्चन पुट करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपको इसमें अच्छा पार्ट लगा हो,
ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। सो हम सभी शिक्षकगण की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।